हेलो चैंपियन, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं विशाल उत्तम, आपका मेंटर, आप सबका स्वागत करता हूं आईबीएस हिमाचल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। फाइनली एचपीआरसी ने जो सेक्टर क्लर्क की जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दी है। काफ़ी टाइम से जो एस्पिरेंट थे इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल इस नोटिफिकेशन के बारे में कि इसमें कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, सिलेबस इसका क्या हो सकता है और कब से इसके एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट इसकी क्या है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अगर पहले हम बात करें कुछ ओवरव्यू की, तो ऑर्गेनाइजेशन कौन करवा रही है, एचपीआरसी ये पेपर कंडक्ट करवाएगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपके पास है 13/2026 है। एडवर्टाइजमेंट डेट जो है 7 अगस्त 2026 की है। पोस्ट नेम आपकी क्लर्क है, जॉब ट्रेनी रखी गई है। पोस्ट कोड जो आपके पास दिया गया है वो 26/045 दिया गया है। टोटल वैकेंसी जो है कितनी आपके पास 40 वैकेंसी है। जॉब टाइप जॉब ट्रेनी है। सैलरी आपके पास जो 12,500 रुपये पर मंथ आपकी रहने वाली है। एप्लीकेशन मोड जो है आपके पास ऑनलाइन रहने वाला है। वेबसाइट है एचपीआरसी की, ये तो सभी आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है वो 7 अगस्त को हुई है, मतलब आज ही आपके पास ये नोटिफिकेशन इसकी आउट हुई है। इसकी जो आपकी जो एप्लीकेशन जो फिल करने की जो डेट स्टार्ट है वो होने वाली है आपके पास 14 अगस्त 2026 से। लास्ट डेट जो है वो 11 सितंबर 2026 है। करेक्शन विंडो आपके पास जो जैसे ही आपको आपको मालूम है कि जैसे 11 के बाद, तो 11 के 4 दिन के बाद 15 या 16 के बीच आपके जो है करेक्शन विंडो द्वारा ओपन हो जाएगी। एग्जाम डेट अभी इसकी नोटिफाई नहीं है, तो ये आपको एचपीआरसी अपनी वेबसाइट की माध्यम से आपको नोटिफाई कर देगी एग्जाम इसका कब रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल जो वैकेंसी आपके पास कितनी है 40 वैकेंसी है, जिसमें यूआर के लिए 17 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के आपके पास 4 वैकेंसी रहने वाली है। ओबीएस यूआर की आपके पास 7 वैकेंसी है। ओबीएस बीपीएल के लिए आपके पास यहाँ पे 1 वैकेंसी है। एससी यूआर के लिए आपके पास 9 वैकेंसी है। एससी बीपीएल के लिए आपके पास 1 वैकेंसी है और इसके साथ ही एसटी जो यूआर है उसके लिए जो है आपके पास 1 वैकेंसी है। टोटल इस तरह से आपके पास कितनी है 40 पोस्ट इसमें आपको रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास एजुकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो मांगी गई है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे स्ट्रीम आपका कोई भी हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, बट आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। इंग्लिश के अंदर आपको 30 वर्ड पर मिनट रहने वाले और हिंदी के लिए आपको 25 जो है 25 पर मिनट आपके पास रहने वाला है। टाइपिंग शुड भी इन कंप्यूटर, कंप्यूटर टाइपिंग होगी। और ये जो टाइपिंग है आपके पास ये इसके नंबर काउंट नहीं होंगे आपके पास, ये क्वालिफाइंग है सिर्फ, क्वालिफाइंग नेचर आपके पास। नेक्स्ट बात करें नॉलेज की, नॉलेज कस्टम मैनर्स और डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश दिया है यहाँ पे। एज लिमिट की बात करें तो जो मिनिमम एज है वो आपके पास रहने वाली है 18 साल। मैक्सिमम एज जो आपके पास वो है रहने वाली है 45 ईयर। जो आपकी जो एज है कैलकुलेट करेंगे वो आपको 1 जनवरी 2026 से कैलकुलेट करेंगे। और जो एज रिलैक्सेशन आपको जैसे एज पर गवर्नमेंट रूल आपको जो है हिमाचल के जो गवर्नमेंट रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको जो एज रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करें सैलरी की, तो सैलरी जो आपको रहने वाली है जैसे जब ट्रेनिंग है 2 साल की ट्रेनिंग, तो आपके पास कितनी 12,500 पर मंथ मिलने वाली है आपके पास। यहाँ पे फिक्स सैलरी आपके पास 12,500 रहने वाली है 2 साल तक जब आप जॉब ट्रेनिंग है। सिलेक्शन बात करें, नेक्स्ट बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपके पास क्या है स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 है। तो स्टेज 1 में आपके पास जो है वो सीबीटी मोड के अंदर का पेपर रहने वाला है। टोटल मार्क्स 120 है। जो टोटल टाइम मिलेगा वो आपको 1 आवर 30 मिनट मिलेंगे। और ओएमआर रिटर्न एग्जाम नहीं, ये कंप्यूटर बेस ही होगी, कंप्यूटर बेस ही करवा रहा है आपके एचपीआर से, तो कंप्यूटर बेस ही आपके पास प्रोग्राम रहने वाला है। उसके बाद जो स्टेज 2 है आपके पास, जैसे आप क्वालिफाई करेंगे तो स्टेज 2 आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। वो जो सिर्फ आपके पास क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके नंबर आपके काउंट नहीं होंगे। स्पीड लिमिट आपको बता दी, इंग्लिश में आपको चाहिए 30 और यहाँ पे हिंदी में चाहिए आपको 25। और जो लास्ट स्टेज आपके पास होगी वो होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चलिए अगर नेक्स्ट बात करें एग्जाम बैठने की, तो टोटल आपको 120 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा तो 120 आपके पास आएगा। ड्यूरेशन आपके पास टोटल है 90 मिनट, मतलब 1 घंटा 30 मिनट आपको मिलने वाली है। क्वेश्चन टाइप के एमसीक्यू टाइप आएंगे और नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिसकी फीस की बात करें तो एप्लीकेशन जो फीस है 800 रुपये इसकी बात फीस रहने वाली है। करेक्शन के लिए आपको अलग से आपको कितना 100 रुपीज़ आपको इसके अलग से पे करना पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपके जो एग्जाम के अंदर आपको आने चाहिए तो कितने हैं, जर्नल के लिए आपके पास ये 45% रहना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी और जो बाकी कैटेगरी उसके लिए कितना 40% जो आपके पास रहने वाला है। ठीक है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग है इतने नंबर तो मतलब आपको लाने ही पड़ेंगे। आपको अगर 120 के अंदर जैसे क्वेश्चन है तो 45% आपको मिनिमम नंबर लेके आने पड़ेंगे और उसके बाद जो कैटेगरी में उसको 40% जो है मिनिमम नंबर इसमें लेके आने पड़ेंगे। चलिए अगर नेक्स्ट बात करें इसकी जो एप्लीकेशन किस तरह से अप्लाई करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, आप ये करेंगे रजिस्टर करेंगे एचपीआरसी पोर्टल पे। 1 टाइम ओटीआर जो है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगी। अगर जिन्होंने पहले ऑलरेडी किसी एग्जाम के लिए एचपीआरसी अप्लाई कर चुके तो उनको ओटीआर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपडेट प्रोफाइल करेंगे, अप्लाई फॉर क्लर्क पोस्ट है, सिलेक्ट करेंगे आपकी डिस्ट्रिक्ट की, आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो फर्स्ट 3 चॉइस पूछी जाएंगी
कि कौन कौन डिस्ट्रिक्ट आपकी जो चॉइस है जहाँ पे एग्जाम आप देना चाहते हैं, वेरीफाई डिटेल करेंगे, पे करेंगे एप्लीकेशन और सबमिट उसके कर देंगे एप्लीकेशन को आपकी। ठीक है, तो बस इतना था नोटिफिकेशन के बारे में। आई होप आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन समझ आ गई होगी, एग्जाम पे कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। 120 है, इसके बाद देखो 120 मार्क्स है। और जो सिलेबस की बात करें तो आपको नॉर्मली जैसे पटवारी में या अपना जो पंचायत सेक्रेटरी उसी तरह का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। टॉपिक इंक्रीज हो सकते हैं, आपके लेवल इंक्रीज हो सकता है इसके अंदर, पर मैक्सिमम आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि 30 से 35 क्वेश्चन आपको मैथ के देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चन आपको साइंस से देखने को मिलेंगे, उसी तरह से हिंदी इंग्लिश से और बाकी जो आपका जो एचपीजीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो डिटेल इसकी जो सिलेबस जैसी एचपीआरसी जो रिलीज कर देगा तो उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि मैं कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर है। नॉर्मली जो पैटर्न आपका इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही बताना था। हाँ, उसके अलावा अगर आपको कोर्स से रिगार्डिंग कोई भी कोर्स से रिगार्डिंग अगर कोचिंग चाहिए तो आप इस नंबर पे 9418778310 पे कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं। आईबीएस हिमाचल जो है पिछले 19 सालों से इसमें काम कर रहा है और इसमें हम जो नॉर्मली जो करवाते हैं आपके पास बैंकिंग, एसएससी, एचपी पुलिस क्लर्क एग्जाम, एचपीआरसी जितने एग्जाम है तो इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन आप करवा रहे हैं। तो जो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं आपको कोचिंग की जरूरत है, आप इस नंबर पे 9418778310 पे कॉल करके आप क्वेरी कर सकते हैं। हमारे जो बैचेज हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पे चलते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको आना होगा छोटा शिमला नियर सेक्रेटेरिएट पे, और ऑनलाइन जो आप बैच हमारी जो ऐप है आईबीएस हिमाचल उसमें आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही जो क्लासेस हमारी रहती हैं वो रहती हैं हमारे पास हाइब्रिड मोड पे। हाइब्रिड मोड का मतलब एक तो आप लाइव क्लासेस लगाएंगे, उसके साथ ही जो भी क्लास होगी वो रिकॉर्ड की जाती है, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग है आपको ऐप के अंदर उसका एक्सेस दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।